शिष्यता में आ करके हमको भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी और शिष्यता दोनों मिल जाएगी। भक्ति का मतलब क्या होता है? जी, प्रेम। प्रेम। और प्रेम में क्या होता है? समर्पण। भक्त अपने आराध्य का गुणगान करता है। जी जी। भक्त चाहता है जी। वो अपने लिए नहीं चाहता है। हम भक्ति के नाम पर महादेव से चाहते हैं। जी। कहते हैं कि हम भक्त हैं जी। लेकिन भक्त का लक्षण नहीं है, क्योंकि भक्त तो अपने भगवान का गुणगान करता है। जी। वो मानता नहीं हो तो कहता है कि जाही विधि राखो वाही विधि रखो। लेकिन आपके मन में तो बहुत सारी लौकिक आकांक्षाएं हैं। बेटा का बियाह हो जाए, बेटा को नौकरी लग जाए, हमारा रोग दूर हो जाए, आप तो मांग कर रहे हैं। भक्त तो चाहेगा कि तेरी रजा में मेरी रजा है। हाँ? जी। वो तो अपने भगवान का गुणगान करेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और भक्ति बहुत ऊपर की चीज है। हम लोग तो कह रहे हैं कि शिव का शिष्य बनिए। बन जाइए। साहब ने कहा था कि मैं शिव का आदमी हूँ, आपको शिव का आदमी बनाने आया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, আমি चीनी होते चाई ना, আমি चीनी खेते चाई। यानी मैं चीनी नहीं बनना चाहता हूँ, मुझको मोक्ष नहीं चाहिए, मुझको मुक्ति नहीं चाहिए, मैं शिव का आदमी। साहब ने कहा अन्य सारे देवताओं के दास होते हैं, महादेव का चेला महादेव का आदमी होता है। जी। आदमी क्या चाहेगा कि मेरे महादेव का नाम हो। जी। आदमी क्या चाहेगा कि जो महादेव के शरण में आए उसका भला हो। कर भला तो हो भला, हो भला। जी। तो उसकी तो चाहत ही हो जाती है कि मेरे महादेव का नाम हो। जी। साहब श्री हरिदानंद जी ने कहा कि 40 वर्षों तक मैंने जो कुछ किया मात्र एक काम किया, जो किया महादेव के लिए किया। क्या किया कि किताबें कह रही हैं कि वो जगत के गुरु हैं। जी। और चेला के नाम पर वही हमारे पुराणों में 121 शिष्यों का नाम उल्लेख है। जी। कहीं 121 है, कहीं 19 है, कहीं वही है। कुछ उनके हाँ, कुछ शिष्य हैं, कुछ उपशिष्य हैं। उसके बाद पूरा 5000 सालों में कोई शिव शिष्य कैसे बनेंगे? शिव का शिष्य क्या पहचान होगी? शिव के शिष्य का क्या स्वरूप होगा? शिव शिष्य का किसी ने नहीं बताया, इस पर किसी ने रोशनी नहीं डाली। साहब ने डाला आज के और उन्होंने किताब में लिखा, उन्होंने अपने चर्चाओं में कहा कि मैं शिव का आदमी हूं, मुझको रौरो नरक में नरक का पिल्लू बना के करोड़ों साल रखिए। क्यों? मुझको नहीं चाहिए पद, नहीं चाहिए पैसा, नहीं चाहिए सम्मान, नहीं चाहिए पुरुषार्थ चतुष्टय, मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? एक एक आदमी के दिलों में शिव की शिष्यता का दीपक जले, ताकि उनका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। जी जी। नीलम दीदी ने क्या आशीर्वाद दिया? आप शिव के शिष्य बने, आप शिव के शिष्य बने रहे, आपका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। इस काम को आप यानी गुरु आदेशित कार्य, लोगों को शिव शिष्य बनाने का काम ईमानदारी से करें। आपके जीवन के रास्ते में आने वाले कांटों को मैं चुनूंगी और छाया की तरह आपके साथ रहूंगी। जी। दीदी माँ ने कहा। और मर मर के उन्होंने गुरु कार्य किया, करते करते उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। ये आदर्श उपस्थित किया कि शिव का शिष्य कैसा होता है, शिव की शिष्या कैसी होती है। वो राज दरबार की बेटी थी। वो साहब श्री हरिदानंद जी एक बहुत बड़े सरकारी पदाधिकारी की पत्नी थी, लेकिन उनके दरवाजे पर जो भी कोई गया, वो अमीर गया, गरीब गया, चोर गया, चांडाल गया, शाकाहारी गया, मांसाहारी गया, सबको उन्होंने प्यार से गले लगाया और उसको शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया।
एक बार सर अभी आप बोले हैं कि दीदी माँ मरमर के गुरु कार्य की, मतलब इस थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। नहीं सर। उनके शरीर में हमेशा कुछ न कुछ कष्ट रहता था जी। कष्ट का कारण क्या था? हाँ। आप किसी को कहिएगा जी। कि जाओ महादेव को गुरु बना लो, तुम्हारा ये कष्ट दूर हो जाएगा। जी। तो नतीजा क्या होगा? उसका कष्ट आपको झेलना। हाँ। तो वो हमेशा बीमार रहता, बीमारी मतलब दूसरा का कष्ट दूर करके वो कष्ट अपने अंदर समा लेती थी। अपने कष्ट उठा लेती। ऐसा कैठो है, हर आदमी चाहता है कि हम सुखी हो, दूसरे के सुख के उसको जलन होती है। नहीं होती है? ऐसा होता था ना सर? ऐसा होता कि मतलब किसी का कष्ट वो अपने ऊपर ले लेना। बिल्कुल। किसी का 10 रुपया तो कोई सधाता नहीं है, यहाँ जिंदगी का दुख ले लेना। आप प्रयोग कर लीजिए, आपको बुझा जाएगा। जी, प्रयोग कर लीजिए जी, बुझा जाएगा। अच्छा, दिल से जाने पे ऐसा होता है। हाँ होता है। आप रोज यही करते हैं। अच्छा, आप रोज करते हैं, आप समझते नहीं, अनजाने में रोज यही करते हैं। अच्छा। अरे अंग्रेजी में कहा, मैंने ये मनोविज्ञान का ट्रुथ है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जी। आज अगर आपको रोज कोई आके कहेगा कि गजेंद्र जी आपकी आंख पीली लग रही है, चेहरा कुछ पीला लग रहा है, 10 आदमी आपको रोज रोज कहेगा ना, 11वां दिन आपको जॉन्डिस हो जाएगा। क्योंकि आपका मन सोचने लगा कि हो गया कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, तो आपको हो जाएगा। जी। ये चिंतन का प्रभाव है। जी। और साहब श्री हरिनानंद जी ने भी कहा कि क्या कहा? आप इस काम को ईमानदारी से करिए, इस काम को लोगों को शिव की ओर चलने के लिए, शिव का शिष्य बनने के लिए, इससे सुंदर काम इस मानव शरीर के द्वारा और दूसरा कुछ नहीं है। क्या? लोगों को शिव गुरु की दया के आश्रय में जाने के लिए प्रेरित करना। चाहे तो जब वो शिव की दया के आश्रय में जाएगा, उसका जीवन शिवमय होगा, मंगलमय होगा। जी। और धरती का एक एक आदमी शिव का शिष्य बनेगा, तबे न उनका जगत गुरु कहलाना चाहता। तो इसी के लिए सर कि शिव का शिष्य बनना चाहिए, लोगों को इस ओर लेके चलना चाहिए। ये गुरु आदेशित है, आदेशित कर्म है। गुरु की दया आपको मिलेगी, कब मिलेगी? आप गुरु मान लिए, गुरु का कहना मन में नहीं, तो दया कैसे मिलेगी? कैसे? आप नाम स्कूल में लिखवा लिए, मास्टर साहब बोलो है कि बोलो दुका दू दू दूनी 4, आप बोलते हैं दुका दू दू दूनी 5। नहीं, कैसे होगा? नहीं, आप पास नहीं करिए, नहीं करेंगे। जी। तो साहब ने कहा कि ईमानदारी से जाके लोगों को समझाओ कि वो शिव को अपना गुरु बनाए। और आप भजन गाने में लगे हुए हैं, आरती करने में लगे हुए हैं, अगरबत्ती जलाने में लगे हुए हैं, प्रसाद चढ़ाने में लगे हुए हैं, और कह रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य हूँ। जी। कहानियां दी जा रही हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना प्रोफेसर साहब से कि हम लोगों को शिव शिष्टता में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आपसे भी आग्रह होगा कि आप भी शिव को गुरु माने और गुरु कार्य करें। बिना गुरु कार्य के परिणाम नहीं मिलेगा। और इस चर्चा को आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, इस वार्तालाप को, तो आप दोबारा सुने, तिबारा सुने, लेकिन सुने जरूर। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। अभी नहीं सर, अभी नहीं।